आज जनाब पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवार उल हक काकड़ साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पर्सनली आके यहाँ पे कोर्ट में अपीयरेंस दें। और इसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा जी कि एक्सक्यूज मी, इसको रिजेक्ट किया जाए और खारिज किया जाए इस रिक्वेस्ट को। जस्टिस कियानी जो है उन्होंने कहा जी कि ये खारिज नहीं की जा सकती और प्राइम मिनिस्टर साहब को आना पड़ेगा। ये सुन रहे थे, असल में जो बेंच है, ये जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का केस है वो ये सुन रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो हैं वो क्यों हो रही हैं। और इससे पहले भी कोर्ट ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइम मिनिस्टर को भी इस सिलसिले में बुलाएंगे। और ये केसेस जो हैं ये क्यों नहीं रजिस्टर किए जाते, इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। ये सेकेंड टाइम है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इससे पहले उन्होंने नवंबर 29 को भी बुलाया था और ये कहा गया था जी कि जो है ये मौजूद नहीं है कंट्री के अंदर। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आए और ये जवाब दें। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा नाराज हैं द वे इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन पाकिस्तान। उसके लिए उन्होंने आज से कहा है पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कि ये जो भी इश्यूज हैं लास्ट वीक जो आपने पोल्स कराए थे उसमें लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल काम का माहौल जो है यानी कि बिल्कुल काम और क्वाइट रहें और उसका माहौल जो है शांति का यानी बनाए रखें। उन्होंने कहा जी लीगल फ्रेमवर्क में और रूल ऑफ लॉ की इज्जत करते हुए लोगों को जो हक उन्होंने दिया है उसको आप दें, लेकिन लोगों को भी उन्होंने कहा कि आप वायलेंस में इंडल्ज ना करें, ये खामखा की टेंशन आपके मुल्क में पैदा करेंगे। इससे पहले यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन जो है वो भी डिमांड कर चुकी है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे, केयर टेकर गवर्नमेंट जो सेटअप है उससे, कि आप ये जो एलिज्ड इलेक्शन कैंपेन के जो हमको फ्रॉड के जो हमको क्लेम्स आ रहे हैं इसके ऊपर आप एक कमीशन बिठाएं और इसको जो है आप प्रोब करें कि ये क्या हुआ है इतने मैसिव स्केल पे। तो यानी सारी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसे हो रहा है। आपको पता है कि यूएस के अंदर जो बहुत सारी अब आवाज़ें ये भी उठ रही हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी नई गवर्नमेंट आएगी आप उसको रिकग्नाइज मत करें। एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली किलिंग फॉर पाकिस्तान ना, क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरह की गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या नहीं माना जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसे है। आज जो पीटीआई है उसने, बीबी जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये पीपीपी और पीएमएलएन जो है इसका ये ड्रामा चलता रहेगा। आपस में ये सारे पीछे से मिले हुए हैं लेकिन सामने जो है ये अपोनेंट्स बने हुए हैं और ये इनका ड्रामा जो है अब नहीं चलेगा। पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स विन की हैं विच इज 92, फॉलोड बाय पीएमएलएन 79, पीपीपी 54, एमक्यूएमपी 17। तो बीबी जरदारी ने कहा था कि जी हम पीएमएलएन के जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के उसके लिए मैं बैठ जाऊंगा। और पीटीआई ने एलेज किया है कि ये जो पीडीएम जो ये सारी की सारी गेम खेल रहे हैं और जरदारी साहब का ये जो बेटा है ये जो कह रहा है कि जी ये मैं इनके हक में बैठने को तैयार है, इनको चाहिए कि ये पीटीआई का जो मैंडेट है उसको ये ऑनर करें और ये कंडेम करें कि ये जो वोटिंग के अंदर सारी ये जो खराबी आई है और ये जो नेक्सस बनाया हुआ है इन्होंने पायरेट्स ऑफ जाति उमरा के साथ वो ना बनाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इन दोनों ने आपस में जो टॉप पोर्टफोलियोज हैं उनकी डिवाइड आपस में की हुई है और नेशन को फूल कर रहे हैं, लेकिन नेशन अब इनकी एक्टिंग से फूल बनने वाली नहीं है। पीटीआई जो है उन्होंने आज कहा है जी कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर अब हम कोalition बनाएंगे मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ, एमडब्ल्यूएम के साथ, टू फॉर्म गवर्नमेंट इन सेंटर एंड पंजाब। आज मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन जो हैं इसके ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमको कहा है कि सवाए पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएमपी के और तमाम जमातों के साथ आप बात करें, आप एक कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं केपी के साथ, जेआई में। हालांकि जेआई के पास सिर्फ जमात इस्लामी के पास जो है वो 4 ही सीटें हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि आप इनके साथ बना सकते हैं केपी के अंदर तो इनके पास खुद बड़ी सीटें हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो राइट है टू फॉर्म गवर्नमेंट ये पीटीआई के पास होना चाहिए, क्योंकि उनको चूंकि एक सिंबल नहीं दिया गया था और मोस्ट इंडिपेंडेंट्स जो थे वो पीटीआई से रिलेटेड थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जीता है, तो उसकी वजह से उनको गवर्नमेंट बनाने की इजाजत देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको केपी का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और उन्होंने हमें यह भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी आप कराएं और अमीर डोगर जो है उसको पार्टी का विप बनाएं इन नेशनल असेंबली। पीपीपी पीएमएलएन जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट्स को रोप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि ज्यादातर लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। एमडब्ल्यूएम जो है उसकी सिर्फ एक ही सीट है नेशनल असेंबली में
और पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 116 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स पंजाब में जीती हैं और जो है अब अकॉर्डिंग टू ईसीपी उनके पास 72 आवर्स हैं कि वो किसकी साइड पे बैठ के गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर करंटली वैसे तो जो अनाउंसमेंट आई है जिसको कि पीटीआई नहीं मानती है, उसके मुताबिक पीएमएलएन कहती है कि हमारे पास 137 सीट्स हैं। एमडब्ल्यूएम के जो चीफ हैं इस मौके पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इमरान खान साहब को अनकंडीशनल हम जो है सपोर्ट देने को तैयार हैं। और इमरान खान साहब ने आज जो है जेल से अपना एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तानियों के आपने पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी से जिताया और मैं ये वार्निंग करना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद स्टोलन वोट्स तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारी पार्टी जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज कर रही है एक्सेप्ट फॉर पीपीपी, पीएमएलएन एंड एमक्यूएम, और हम जो है गवर्नमेंट जो है बनाएंगे। बीबी जरदारी जो है उन्होंने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कहा जी कि मैं अब पीएमएलएन के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आज उन्होंने जो मेन बात इस सिलसिले में की है वो बात ये नहीं है कि जी हम मुश्किलें और हम गवर्नमेंट नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा जी कि पीपीपी जो है उसको लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है कि वो जो है सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनाए, तो इसलिए मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूं। अगर लोगों ने पीपीपी को मैंडेट दिया होता तो बिल्कुल मैं इस चीज पे इंसिस्ट करता कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूंगा, और इसलिए अब हम एंगेज कर रहे हैं इन डायलॉग विद पीएमएलएन और हम जो है अलायंस में बैठेंगे और हम जो है ये चीज़ों को आगे लेके जाएंगे पाकिस्तान के मुफाद में। और वो कहते हैं जी कि मुझे खुद अपना मुफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुफाद मेरे सामने। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी अजीम बात की है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान की बड़ी फिक्र है और हम जो है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर अलबत्ता पीपीपी जो है वो गवर्नमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने को तैयार हैं अगर पीटीआई वाले ये हमें श्योरिटी दे दें कि उनके टिकट पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, हम उनकी गवर्नमेंट को वेलकम करेंगे, वो बेशक फॉर्म करें। आज ये एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा जी कि अगर हम फेल हो जाएं तो हम बड़े खुशी खुशी ये एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और ये लोग जो हैं अगर ये हारे हुए तो फिर हम अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज करेंगे और हम जो है गवर्नमेंट सेंटर में बनाएंगे। उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन के पास मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर और हम जो है लार्जेस्ट पार्टी हैं जिसने सेंटर पे भी जीता है। हमारे पास 80 जो है मेंबर्स हैं और अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी अब हमें आके ज्वाइन कर रहे हैं। पीएमएलएन जो है उसने मेजॉरिटी तो नहीं ली, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि नेशनल असेंबली में हम जो है अपने कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर का उसको हम करेंगे। और उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा है कि मेरे भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका नाम हम प्रपोज कर रहे हैं फॉर द 4th टाइम। उन्होंने कहा जी कि सेंटर के अंदर एक कोalition गवर्नमेंट बन सकती है और इसीलिए हम जो है वो कह रहे हैं कि सब मिल के जो है आगे चलेंगे। पंजाब की चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने मरियम नवाज का नाम दिया है। ये मीटिंग जो थी सारी ये चौधरी शुजात हुसैन के घर पे हो रही थी जहाँ पे के लीडर्स ऑफ पीपीपी, पीएमएलएन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप और एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सब लोग बैठे हुए थे। इन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी अब जो पार्टीज हैं ये हाथ जोड़ें और ये 14 पार्टियां फिर से जो है कोalition गवर्नमेंट बनाएं। और वो कहते हैं जी कि लेकिन मोस्टली जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स ने जीती हैं जिन्होंने के पीटीआई के टिकट पे किए थे, कंटेस्ट किया था और उनके पास इस वक्त 101 सीट्स हैं। पीएमएलएन के पास 75 अकॉर्डिंग टू ईसीपी के रिजल्ट्स। पीटीआई तो कहती है हमारे पास मच मोर है, लेकिन पीसीबी के रिजल्ट्स के मुताबिक पीएमएलएन के पास 75 है, पीपीपी के पास 54, एमक्यूएम के पास 17 और जो है उसके बेस पे इन्होंने कहा जी कि लेट्स मेक अ कोalition गवर्नमेंट। फिर से आसिफ अली जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा इस मीटिंग के बाद कि हम जो है सारी पार्टीज मिलकर 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर शो कर सकते हैं। हमको जो है रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर हमको रिकंसिलिएशन की तरफ जाके गवर्नमेंट बनानी है तो पीटीआई को भी उसका हिस्सा दिया जाए। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अच्छा जी, और जनाब आपको हमने कल ही बताया था कि अब फार्मर्स जो हैं फिर से दिल्ली की तरफ रवां दवा हैं। आज हजारों ही फार्मर्स जो कि दिल्ली की तरफ जा रहे थे उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने टीयर गैस उनके ऊपर फेंकी और अंबाला के करीब जो है इन प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश की। अंबाला जो है आपको पता ही है 200 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ जो इनका कैपिटल है न्यू दिल्ली उधर से है। उनके ऊपर इसके अलावा पुलिस ने जो है कैनिस्टर्स भी ड्रॉप किए फ्रॉम द ड्रोन्स और
ये जो है इन्होंने ब्लॉकेड्स लगाए, मेटल स्पाइक, सीमेंट, स्टील बैरिकेड्स सारे हाईवेज के ऊपर लगाई हुई थी ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली ना पहुंच सके। दिल्ली जो है अंडर दिल्ली चलो जो अब फिर से एक मूवमेंट है उसके तहत आ रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स कहते हैं कि जी 2021 में जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो अभी तक जो है पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट को कहा कि हमको हटा तो दिया था मोर्चा निकालने से, लेकिन हमारी बातें जो है नहीं मानी है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स के ऊपर कहा कि मोदी जी ने जो प्रॉमिसेस किए थे ही हैज फेल्ड टू फुलफिल देम, और पिछले 10 साल से ना तो उन्होंने फार्मर्स के लिए कुछ किया है, ना उनकी रिकमेंडेशंस पे काम किया है, ना तो ये स्वामीनाथन कमीशन जो आया था ऑन एमएसपी, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी कहा जी कि मोदी जी कंप्लीटली फेल हो गए हैं टू सपोर्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ये जो है सेंट्रल की गवर्नमेंट ने हमको कहा था कि बवारा स्टेडियम को टेम्पररी जेल में तब्दील किया जाए ताकि इन तमाम फार्मर्स को डाला जाए, हमने इसको रिजेक्ट किया है। दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी कहा है कि ये जो फार्मर्स हैं इनकी डिमांड्स जेन्युइन हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि ये प्रोटेस्ट करें। मोदी जी जो हैं उनको पर्सनली इंटरवीन करना चाहिए और बहुत ही कंपैशनेटली इनकी बातें सुन के इनके मसले हल करने चाहिए। एक नया सर्वे आया है जी हिंदुस्तान में जिसका के नाम है मूड ऑफ नेशन, और इसको करवाया है इंडिया टुडे ने, जिसके के मुताबिक मोदी जी फिर से चौथी बार भी अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली वो 272 सीट्स का जो आंकड़ा है या जो टैली है वो पार करेंगे इन 543 सीट लोअर हाउस टू फॉर्म गवर्नमेंट फिर से फॉर द नेक्स्ट 5 years। वो कहते हैं जी कि इन्होंने 2019 में 351 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की थी और उसके बाद ये वापस आए थे जो है फिर से बड़े उसके अंदर जो है रोरिंग मतलब है बड़े झाड़ते हुए वापस आए थे। इससे पहले 2014 में भी बीजेपी ने 336 सीट्स जो थी वो जीती थी। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस है वो कहते हैं जी वो तो सिर्फ बेशक उसमें भी बहुत सारी बड़ी पार्टियों के गठबंधन है, लेकिन सिर्फ 166 सीट्स जो हैं वो ही ले सकेंगे। आपको पता ही है कि जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा बड़े इलेक्शंस होते हैं क्योंकि 968 मिलियन वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं। बीजेपी ने भी कहा था कि हम तो 400 की 400 सीटों के ऊपर जीतेंगे, जो कि मुश्किल है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस एक दफा 404 सीट्स जीती थी 1984 में, लेकिन उसकी वजह यह थी कि इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था तो उनको बहुत सारा सिंपैथी वोट जो था वो मिला था। मोदी जी जो कि इस वक्त 73 ईयर्स के हैं वो कहते हैं जी कि मैंने और मेरी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाया है और अगर हमको 5 साल और मिले तो हम इसको तीसरी बड़ी से भी आगे लेकर जाएंगे। इस वक्त इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.4 ट्रिलियन के ऊपर स्टैंड करती है एंड इट इज रैंक 5th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। 42% लोगों को जिनके सर्वे किया गया उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की रेटिंग्स राम मंदिर की ओपनिंग के बाद बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं। 19% ने कहा कि इंडिया का जो स्टेचर मोदी जी ने ऊपर किया इसलिए हम उनका साथ देंगे। 12% ने कहा जी कि ये जो इन्होंने कश्मीर की स्पेशल पावर्स खत्म की हैं इसलिए हम उनको बैक कर रहे हैं। 20% ने कहा कि हम इनकी जो एंटी कोविड ड्राइव थी उसको हेल करते हैं। कांग्रेस ने जो है इस सर्वे के ऊपर बड़े एतराज किए हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन है राहिका खेरा उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की गवर्नमेंट ने लोगों को नीचे लाए हैं, पार्टीज तोड़ी हैं। 150 ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंडेड रखा है पार्लियामेंट से और उनको बाहर बिठाया है। आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले व्हाइट पेपर लेकर आई थी बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस ने उसके ऊपर 54 पेज ब्लैक पेपर लाए थे फॉर 10 ब्लैक ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जिसके के बारे में उनका कहना है कि इन्होंने डेविस्टेट किया इकोनॉमी को, एग्रेवेट किया अनएम्प्लॉयमेंट को, एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय किया, अबेटमेंट की फॉर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन और बहुत ज्यादा इनजस्टिस दिखाई है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। इनका काम जो है सिर्फ डेमोक्रेसी को खत्म करना है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा। ठीक है जी, खुश हो माजिद भाई? सही हो जी, अच्छा जी। और देखें आप सोशल मीडिया जनाब कितना खतरनाक है। आज कल से बल्कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी जो हमने आपको बताई थी कि 8 नेवी के अफसर जिनके के ऊपर स्पाइंग के चार्जेस लगाए थे कतर ने और कहा था हम इनको अब जो है सजाए मौत देंगे, वो बड़ा सक्सेसफुली इंडिया जो है कल उनके साथ निगोशिएट करके वापस लेकर आया। सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर चल रही थी कि यह सारी की सारी कार्रवाई शाहरुख खान ने की है क्योंकि शाहरुख खान के कतारी शेखों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने इनके साथ बात की है जिसकी की वजह से ये 8 जो है इंडियन नेवी
वेटरन्स जो हैं ये फ्री हुए हैं और इनको सजाए मौत नहीं दी गई और ये कतर से वापस आए हैं। इसके ऊपर जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं पूजा ददलानी, उन्होंने कहा जी शाहरुख खान हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, उनका ये जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रहे हैं अनफाउंडेड है, ही यूनिवोकली डिनाइज पार्टिसिपेशन इन इट, ये जो कुछ भी किया है बड़ा सक्सेसफुली ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने और इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके तहत हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, तो देखो जरा ये कैसे हैं। कल जनाब कार्तिक आर्यन साहब जो थे उन्होंने कहा था कि अब जो ये अनीस बज़मी की ये जो हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज आती है भूल भुलैया, उसकी जो थर्ड अब फ्रेंचाइज आ रही है उसके अंदर विद्या बालन होंगी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है इसमें माधुरी दीक्षित भी नजर आ सकती हैं। तो ये जो रू बाबा है कार्तिक आर्यन, इनका मुकाबला दो चुड़ैलों से माधुरी और विद्या बालन से होएगा। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कार्तिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड है सारा अली खान, शायद वो रिप्लेस कर सकती है कियारा आडवाणी को, लेकिन मेकर्स जो है उनका कहना है कि नो डिस्कशंस आर ऑन और अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैकलिन फर्नांडिस जो है जी, उन्होंने एक बार फिर से आज जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोरा, उनको फिर से कहा है कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाईजान फिर आप उसके साथ दोस्तियां और यारियां और गले मिलती रही हैं तो वो क्या था है अगर दोस्ती नहीं है। तो कहते हैं जी वो जेल में बैठा हुआ है फिर भी मुझे बड़ा हरास कर रहा है और थ्रेटन कर रहा है। उन्होंने आज लेटर लिखा है स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच को और उन्होंने कहा जी कि ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो ये जो सुकेश साहब हैं जो कि मंदोली जेल के अंदर हैं, इनको रोका जाए और आप प्लीज इसके अंदर इंटरवीन करें। तो पुलिस ने कहा वी विल टेक केयर। टाइगर वुड्स साहब जनाब आजकल नजर आते हैं रेड शर्ट के अंदर, तो हुआ क्या है अचानक से लाल शर्ट्स उन्होंने क्यों पहनना शुरू कर दिए? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी आई एम स्टार्टिंग न्यू ईयर विद अ न्यू लुक। इन्होंने अब पार्टनरशिप की है टेलर मेड गोल्फ के साथ और उनका ये लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड जिसका के नाम है संडे रेड और इनके अपैरल और फुटवेयर जो हैं वो अब ये करेंगे। इससे पहले आपको पता है हमेशा से ये नजर आते थे, बेशक लाल नीली पीली जो भी उन्होंने शर्ट पहनी होती थी वो नाइकी की होती थी, क्योंकि नाइकी के साथ इनके 27 ईयर का रिलेशनशिप था जो कि खत्म हुआ था अगस्त अभी रिसेंटली जो कि शुरू हुआ था अगस्त 1996 में। इनकी जो कैंपेन थी नाइकी की हेलो वर्ल्ड कैंपेन उसके अंडर, मगर अभी रिसेंटली जब उनका खत्म हुआ है तो अब जो हैं टाइगर वुड्स साहब ये अब इनके साथ कर रहे हैं टेलर मेड गोल्फ के साथ पार्टनरशिप। PSL 9 की जो ट्रॉफी है जी उसको आज लाहौर के अंदर अनवेल किया गया पोलो ग्राउंड ऑफ रेस कोर्स पार्क और इसको अटेंड किया PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज ओनर्स, HBL रिप्रेजेंटेटिव, स्टार क्रिकेटर्स। जो ट्रॉफी है उसका नाम उन्होंने दिया है ओरियन ट्रॉफी और ये बनाई गई है सिल्वर से और इसके ऊपर वाइट गोल्ड का जो है इसको कोट किया गया है। नकवी साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि PSL जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में एक सक्सेस स्टोरी है और मैं सारी टीम्स को गुड लक बोलता हूं। कलंदर्स जो थे आपको पता ही है कि उन्होंने पिछले 2 एडिशंस जो हैं PSL के जीते थे और अब देखना यह है कि क्या इस साल भी जीत सकते हैं कि नहीं। मैचेस जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी 17 से लाहौर में और उसके बाद ये खेले जाएंगे कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में, यानी कि 4 जो हैं ये वेन्यूज़ हैं जिस पे के ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी सैड, साउथ अफ्रीका के बहुत ही जो हैं टॉप क्लास ऑलराउंडर क्रिकेटर और फॉर्मर नेशनल कोच माइक प्रॉक्टर 77 ईयर्स इनकी एज है, सीरियसली इल हैं। इनकी फैमिली ने आज बताया कि ये ICU के अंदर है, इनको मुमहंगा जो हॉस्पिटल है उसमें डरबन में दाखिल किया गया था। इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी सर्जरी के बाद लास्ट वीक में, तो ये रिकवर कर रहे थे जबकि इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसकी वजह से ये ICU में है। इन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर जो है बड़े धूमधाम से शुरू किया था बट इट वाज कट शॉर्ट इन 1970 क्योंकि साउथ अफ्रीका के ऊपर जो है वर्ल्ड क्रिकेट में बैन लगा दिया गया था बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट और बैन लगाने से पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका जो था उसने 6 ऑफ द 7 टेस्ट जो इन्होंने खेले थे दुनिया में वो इन्होंने जीते थे और जिसके के अंदर जो थे ये भी थे, माइक भी थे और ये सारे के सारे मैचेस जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। ये बड़े ही रिनाउंड फास्ट बॉलर हैं, बड़े ही खतरनाक इनको समझा जाता था। इन्होंने 41 विकेट्स लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ 15.02 रन्स इन 7 टेस्ट और ही वाज आल्सो अ ग्रेट बैट्समैन। ही हिट 6 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज इन सक्सेसिव इनिंग्स। तो आज ये बीमार हैं तो आज क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी है वो आज इनकी सेहत के लिए दुआ कर रही है। हमारी दुआ भी इनके साथ है जी। हाँ जी, हाँ जी 100%। तो PSL में आप किसको पिक कर रही है इस साल? ज़ेलमी इज माई टीम, हमेशा से। हमेशा से? हाँ, हम कुर्सियाँ नहीं चेंज करते ना,
हम ये नहीं करते कि पीएमएलएन आ गई अब उसके साथ बैठ जाना है, अब पीटीआई आ गई उसके साथ बैठ जाना है, हमारी बाजी की तरह इंडिपेंडेंट फिर दो साशी की तरह हर गवर्नमेंट में हमने नहीं जाना होता। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है? हाँ हम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तुम ज़ल्मी के साथ हैं। हमें कोई नहीं बता सकता कि तुम लाहौर कलंदर का साथ दो, हालांकि उसने पिछले 2 जीते हैं जी। देखें ऐसा ना करें। हमें कुर्सी चेंज करने पे मजबूर ना करें। सनाउल्लाह साहब जीत गए वैसे? नहीं, इस बार जीते नहीं है वो? नहीं सारे ही हारे हैं माजिद भाई। अब धांधली करके, अब जैसे ख्वाजा आसिफ भी हारे थे, नवाज शरीफ साहब भी हारे थे, सारे ही हारे थे। नहीं मतलब है कि इनको जो इनके इलाके से इनको अब जीत गए हैं। अब जीत गए ना, अब जीत गए हैं, जीते हुए ये तो। हाँ ये भी जीते हुए, और साथ रफीक भी जीते हुए, एंड सारे कैसे जीते हैं बड़े देखिए ना, रेहाना डार जो है वो 30,000 आगे चल रही थी, फिर काजी के नहीं 30,000 वोट्स, 30,000, फिर अचानक से काजी 6 घंटे के बाद नहीं जी अब तो ख्वाजा आसिफ जीत गया है। फिर ये यास्मीन राशिद जो थी 50,000 वोट से मियां साहब से आगे चल रही थी, अचानक 6 घंटे के बाद काजी मियां साहब जीत गए हैं। 6 घंटे में आखिरी में भाई आप मर्द हैं, आप अपने आप को मर्द समझे, शेर समझते हैं? हैं एक बारी फिर शेर, ये शेर के, ये कैसा शेर है? ये गिदड़ किस्म का शेर, किंग ऑफ द जंगल। औरतों के खिलाफ आप देखें माजिद भाई, मेरा जमात इस्लामी के साथ कोई प्यार नहीं है, लेकिन कल कितनी रिस्पेक्ट इन्होंने मेरे दिल में बनाई है अपनी। सिराजुल हक साहब ने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर सका। दूसरा जो बंदा है उनका नईम साहब कराची में, उन्होंने कहा बेईमानी हुई है, मेरे से आगे चल रहा था पीटीआई का जो कैंडिडेट है, मैं बैठ रहा हूँ इसके लिए। क्या बात है जी। तो देखे ना माजिद भाई, मर्द ऐसा होता है। ठीक हो गया जी, वो कहते हैं ना चल उठ मर्द बन। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनेगी हम आपके साथ हैं, परवाह ना करें आप। नहीं हम नहीं है, हमने कुर्सी बदलते। पाकिस्तान जिंदाबाद।